ज्ञापन दिया है, किस संबंध में ज्ञापन दिया है और क्या मांग रही है आप? देखिए, संबल में पिछले 2-3 साल से हम कोशिश करते चले आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। संबल में ह्यूमन पाइपलाइन डाली गई, जिसका पानी का निकासी के लिए एक बूंद पानी का निकासी कहीं नहीं है। उसके लिए हम शिकायतें हमने मुख्यमंत्री जी को भी की, डीएम संबल साहब को भी की, एडीएम साहब को भी की, हर जगह शिकायतें हम कर चुके हैं। और आने वाले कुछ दिनों में 1-2 दिन के अंदर हम धरना प्रदर्शन करेंगे नगर पालिका ग्राउंड में, जिसमें आज हम जो मिले हैं डीओ साहब से, हम अपने कैमरों की निगरानी में हम अपना धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, ताकि ये एलिगेशन ना लगाएं कि मेंबरों ने ये कर दिया या वो कर दिया या हम पे चढ़ के आ गए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कैमरे यहाँ नगर पालिका में लगाएं। अगर ये ना भी देते हैं कैमरे, तो हम अपने स्तर से अपने पास से अपने कैमरे लगाकर या धरना प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन जो दिया है मैं वार्ड नंबर 13 से सभासद मोहम्मद रिहान, ज्ञापन जो दिया है इस संबंध में दिया है कि चंचल बाबू हैं निर्माण विभाग, ये कई बार ये घोटाले में दोषी पाए गए हैं, लेकिन इन्हें सस्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है। सस्पेंड नहीं कराया, इनका पोर्टल बदला गया है। हो सकता है सबकी कोई मजबूरियां हो जो पोर्टल बदलना है, लेकिन अब हम धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे, उसमें जो भी मजबूरियां हैं वो सब सामने आ जाएंगी। माना जा रहा है कि उनका पोर्टल बदलना है। तो हम काफ़ी समय से, लगभग साल भर से, जो नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो गया उसके खिलाफ हम सभी सभासद आंदोलन भी करा हमने, जिसमें नगर पालिका परिषद में हमने प्रांगण में बैठे भी हम लोग। लेकिन सिर्फ ये लिपिक के जो कर्मचारी है जो भ्रष्टाचार का आरोप लगते चले आ रहे हैं, उस कर्मचारी को हटाने के बजाय, यानी कि सस्पेंड करने के बजाय, ना इसके ऊपर जांच कराई जा रही है, ना इसे सस्पेंड कराया जा रहा है, उसका पोर्टल बदलकर जगह जगह किसी और विभाग में डाल दिया जाता है, जिससे वो अपनी मनमानी इसी तरीके से करता चला रहा है। अपना कार्य पद जो दूसरा पोर्टल उसको बदल दिया जाता है, लेकिन कार्य वो अपने ही उसी पद पर करता है जो पुराना पद पोर्टल उस पर है। नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी से मिलना है, हमने कैमरों की एप्लीकेशन भी की, वो अधिशासी अधिकारी को देने के लिए आए थे। हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं क्योंकि जिस बाबू पर आरोप लगते आए, जो 4.5 साल से दोषी है, उसके खिलाफ जांच हो गई, विभागीय जांच में दोषी पाया गया। कई जांचें उसके खिलाफ हो चुकी हैं, सब जांचों में दोषी पाया गया है। लेकिन दोषी होने के बावजूद अभी तक हमारे अधिशासी अधिकारी उस पर बहुत मेहरबान हैं। उनकी जो मजबूरियां हैं वो हमें पता चल चुकी हैं, उनकी ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं, कुछ बातें कहने की नहीं होती हैं, वो हम धरने में उजागर करेंगे। जो हमारे पास है, जो उनकी मजबूरी रही है अधिशासी अधिकारी महोदय जी की, हमने डीएम साहब से जब शिकायत की है, कोतवाली परिसर में आए थे, वो उसमें थाना समाधान दिवस में आए थे, वो होली के पर्व के उसमें मीटिंग थी, उसमें हमें सूचना मिली कि डीएम साहब आ रहा है, तो हमने डीएम साहब को एक विज्ञप्ति दी। अब उसमें ये ह्यूमन पाइपलाइन का भी मुद्दा बहुत चल रहा है, सब जगह पानी खड़ा हुआ है, यहाँ डाली गई, और एक खलूसराय में बच्चों को शमशान है, इससे जो फुट डाली गई है, ह्यूमन पाइप जो डाली गई है, वो बिल्कुल इतनी ऊपर है कि 4 फीट पानी नीचे है, 4 फीट पाइपलाइन ऊपर है। उसका पेमेंट पूरा कर दिया है ये साहब ने। कम से कम इनको ये सोचना चाहिए था कि अगर पहली बात तो टेक्निकल होना चाहिए था, इनके पास PWD से किसी चीज़ से इन्होंने कोई टेक्निकल रिपोर्ट नहीं लेके, और सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये की है कि 14-15 विक के जो वो होते हैं, टेंडर होते हैं, उसमें अनुमोदन दिया जाता है डीएम साहब से, हम लोगों ने उसमें अनुमोदन को दिया, प्रस्ताव उन्होंने भेजे, उन्होंने 5 विक के टेंडर भी निकाले, लेकिन जो पेमेंट की है उनसे स्वीकृति नहीं ली, पेमेंट कर दी। डीएम साहब के बिना ही पेमेंट कर दिया गया। नगर पालिका में मेंबरों पर खौफ बनाए रखा है इन्होंने, इसका काम नहीं करके दे रहा है, ये सब कुछ धांधली कर रहा है। जो शिकायत करता है उसकी नाले की सफाई रोक देते हैं, कोई बगैर शिकायत करता है तो निर्माण रोक देते हैं। वही बाबू जबरदस्ती सभी वार्डों में, मेंबरों के वार्डों में पाइपलाइन दबवा रहा अपनी तरफ से, बोले नहीं मेंबर से कोई मतलब नहीं, इसको मैं दबवा रहा हूँ। चुनाव लड़ा, वो राजनीति कर रहा है यहाँ, और अगर कोई कुछ कहता है तो वो आरोप लगाता है, वो FIR कराता है, SC की धमकी देता है, उसने करा भी चुका है कुछ लोगों पे। उसके बाद हमारे पास प्रमाण भी है उसके। अब जो साहब सस्पेंड करने के लिए उसे तैयार ही नहीं, ADM साहब उसे तैयार, जबकि DM साहब ने जो आदेश करे हैं कि उसे सस्पेंड करा जाए,
लेकिन यो साहब ने उसका पटल परिवर्तन करा 5वीं बार। अब ऐसी कौन सी मजबूरी है यो साहब की जो उसका पटल परिवर्तन करते हैं? जब सस्पेंड का आदेश होता है, उससे पहले भी जो थे हमारे डीएम साहब जो थे उन्होंने आदेश इसके लिए सस्पेंड के लिए करा था, लेकिन डीएम साहब के आदेश की अवहेलना करते हुए हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय ने उसका पटल परिवर्तन करा, तो उसे दूसरा विभाग दिया। एक से एक अच्छा उसको विभाग दिया जा रहा है, जब मौका आता है उसका विभाग बदल देते हैं, पटल परिवर्तन कर देते हैं, उसे हटाने के लिए तैयार ही नहीं। अब हमने काफ़ी शिकायत की, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी शिकायत की और डीएम साहब के भी की, कमिश्नर साहब के भी की। सारी रिपोर्टें जितनी आती हैं ये उन बाबुओं से सेटिंग बना लेते हैं और उसमें सेटिंग बनाने के बाद में उसका पेमेंट हो जाता है। जो कोटेशनों का काम लाखों रुपए की फाइल है, हमारे पास वीडियो थी, हमने वीडियो भी दिखाई है, आज भी हमारे पास वीडियो फाइलों की उनकी, वो कोटेशन बना के पेमेंट कर रहे हैं। जबकि पहले वाले जो हमारे डीएम साहब की अवस्थी थी उन्होंने स्वीकृति दे दी, पता नहीं उन्हें भी किस लालच में उन्होंने स्वीकृति दे दी। अब वो जो फाइलें हैं, मेरा एडीएम साहब से भी अनुरोध है कि उसका पेमेंट ना किया जाए। वो अगला बोर्ड जो भी नया बोर्ड गठित होगा उसकी बोर्ड से स्वीकृति लेके पेमेंट की जाए, जब तक उसमें भी कोई पेमेंट नहीं की जाए और अन्य किसी और चीज़ का भी पेमेंट नहीं किया जाए, जब तक क्या नाम है नया बोर्ड गठित नहीं हो जाता। नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, 5 साल हो गए भ्रष्टाचार। हमारे सरकार से भी यही अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करता हूँ मैं कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को और उसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। अगर नगर पालिका के बाबुओं को और अधिशासी अधिकारी को अगर ये कार्रवाई उनके ऊपर हो जाए तो शायद इस शहर का भला होगा, शहर का विकास होगा, शहर चमक जाएगा। ये मनमर्जी करती 25 करोड़ रुपए इन्होंने उसमें लगा दिए सीवर में भाई। ह्यूम पाइपलाइन में कहीं पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप खुद शहर में देख लो, शहर में घूम के देख लो क्या काम है। अधिशासी अधिकारी का क्या काम था? जब हमने इसे कहा कि आपने पेमेंट क्यों किया था, जब कोई कार्य ही नहीं हुआ पूरा तो पेमेंट क्यों कर दिया आपने? बोले वो डीएम साहब का आदेश था, हमने पेमेंट कर दिया। अब क्या मांग रखती हैं? अब हम यही मांग करते हैं, पहले तो उस बाबू को सस्पेंड किया जाए जिस बाबू का आरोप चल रहा है और जो बात चल रही है उस बाबू को सस्पेंड करें और उसके ऊपर कार्रवाई करें। सस्पेंड करने के बाद में जो नियमानुसार बनती है उस पर कार्रवाई करें। हमें कोई किसी से ऐतराज नहीं, ना ही हमारा कोई मुखालफत है किसी से, व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। लेकिन हम जो कैमरों की हमने जो मांग की है, जो साहब से इसलिए मांग की है कि हमारे यो साहब या कोई भी बाबू हम पर आरोप लगाते के साथ इन्होंने ऐसा कर दिया, फाइन पार्टी ऑफिस में घुसे, जबकि हमारा जो मन है हम कहीं नहीं घुसे। हम पालिका से हमें कोई वो नहीं है, हम तो एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने जा रहा है जिससे हमें कोई किसी राहगीर को कोई परेशानी नहीं, किसी को वैसी परेशानी नहीं, कोई प्रशासन को परेशानी नहीं। हम शांतिपूर्ण ढंग से काम करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं अपना, और यो साहब उसके लिए तैयार नहीं है। हमें अलग अलग बातों का बात बता रहा है कि ये वो करेंगे, एडीएम साहब करेंगे, इसको डीएम साहब करेंगे। ना हम किसी को कोई परेशान करना चाहते हैं, हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो हमारा अधिकार है। काम नागरिक होने के नाते हम सभासद को छोड़िए, कोई बात नहीं है, अगले वोट में कौन आता कौन नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आम नागरिक होने के नाते भी हमारा दायित्व है कि हम भ्रष्टाचार को रोकें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उसकी लड़ाई लड़ें। तो हमने यही अधिशासी अधिकारी महोदय से हमने अपने यो साहब से ये कहा था कि हमें कैमरों की परमिशन दे दीजिए, आप कैमरे लगवाएं। अगर वो नहीं लगाते तो हम व्यवस्था अपनी खुद करें, कल को कोई आरोप न लगे हमसे। ठीक है। ठीक है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार की कितने समय से आप लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं तकरीबन 4.5 साल से भ्रष्टाचार की लड़ाई। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी? कोई सुनवाई नहीं हो रही। और उसके बाद में जब उस पर जांच कमेटी हुई, डीएम साहब आए थे हमारे, उन्होंने आदेश किया। आदेश करने के बाद उसकी जब जांच बैठी तो जांच में दोषी पाया गया। एक टीएस साहब की जांच हुई, उसमें दोषी पाया गया। एक और जांच हुई, उसमें दोषी पाया गया। 2-3 जांचों में दोषी होने के बावजूद भी, और जो शासन को रिपोर्ट भी भेज दी, इन्होंने सारा काम कर दिया, शासन ने भी एक्शन नहीं लिया। डीएम साहब ने वो रिपोर्ट जो है स्पेशल ऑडिट के लिए भेजी गई है, स्पेशल ऑडिट नहीं हुआ है। लेकिन जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, करोड़ों रुपए मीट पिलाने में लगाता था भाई, वो पूर्व चेयरमैन जो हमारी चेयरमैन रही है, अब इस समय नहीं है, और उनके मीट पिलाने में वो करोड़ों रुपए लगा चुका भाई। 2.5 करोड़ रुपए उसने उस प्लान में लगाए थे, 10% का फायदा लेता था वो। उसमें हमारे यो साहब भी साझी है मीट प्लान में जो पैसा लगा था। अधिशासी अधिकारी महोदय हमारे उस 3 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 54 लाख रुपए उसको मीट प्लान में लगाया, और उसके बाद में 3 करोड़ 67 लाख रुपए 7 महीने पैसा गायब रहा। 7 महीने के बाद में पैसा उसको दर्शा रहा है। अब मिनट बुक कहीं मिलान ही नहीं करती, 2 मिनट बुक हैं इन पर। जो बैलेंस शीटें हैं वो 2 हैं,
इन्होंने 2 बैलेंस शीटें बना रखी है, एक रामपुर द्वारा सीए के द्वारा तैयार की गई है और एक जो है नाजिम भाई के द्वारा तैयार है सीए। तो जो बैलेंस शीट मिलान ही नहीं कर रही कोई सी वाली। अब एजेंडे में कुछ देते हैं, ये मिनट बुक में कुछ लिखते हैं, दूसरे जो एजेंडा आता है उसमें कुछ देते हैं, कोई से भी मिलान नहीं हो रही। पता नहीं सरकार क्यों खामोश है। मगर इनसे अगर हम शिकायत करते हैं तो कहते हैं कि 12% उस अधिकारी का जा रहा, 5% उस अधिकारी का जा रहा, 10% उस अधिकारी का जा रहा, ये कह देते हैं। हो सकता हम भी यही मानते हैं कि हो सकता हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। हम अगर सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते कि हम भी राजनीतिक आदमी हैं, सरकार इसमें कोई वो नहीं है सरकार का, लेकिन सरकार से भी हम निवेदन ये करते हैं कि इस पर ध्यान दे साहब और इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार को समाप्त करे और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जो भी बनता जो उसमें नियम अनुसार धाराएं आती हैं इन पर कार्रवाई करे, उन्हें जेल भेजे। और भ्रष्टाचार के अगर वो ये कहते हैं कि नहीं है भ्रष्टाचार, ये साहब भी मानेंगे। हमारे अवस्थी जी से बात हुई एडीएम साहब, राजा वार्ड नंबर 20 के एक राजा सभासद है शमशाद राजा, जब वो उनकी बात हुई तो हमने बात करी, उन्होंने भी करी। एक सड़क उनकी नहीं पड़ी, वो पेमेंट हो गई। अब पता चलते चलते जब वो उसने कहा ठेकेदार से कि भाई वो सड़क क्यों नहीं डाल रहा, अब उन्होंने जब पता करी एक जगह देखा तो वो अकाउंटेंट साहब ने बताया कि उसका पेमेंट हो गया। जब एडीएम साहब से शिकायत की गई अवस्थी जी से तो उन्होंने ये कहा कि नहीं वो चलो काम लगाओ, काम लगा के उसके बाद में वो शिकायत की। सर ये कौन सा तरीका है कि सड़क बनी भी नहीं, आपने पेमेंट निकाल लिया पहले ही। एडीएम साहब से ये कहा गया कि भाई आपने कैसे पेमेंट निकलवा दिया। अरे बोले चलो आपका काम तो हो गया, काम हो गया, मतलब 4 महीने बाद सड़क पड़ी और पेमेंट उससे पहले ही निकाल लिया। आप अगर इसकी जानकारी हो तो शायद शमशाद से राजा से बात करें बीच के सभासद से। और उसके बाद भी उन्होंने पिटीशन, हमने उनसे शिकायत की कि आप ये पिटीशन का कार्य न करें जब तक सभासद संतुष्ट न हो। आप डिवाइडर देखिए, डिवाइडरों पे वो पीला काला मार्का लगाया है, जो रंगाई पुताई का कार्य हुआ है उसका टेंडर पिछले 2 हफ्ते पहले हुआ है और काम 2 महीने पहले हो चुका। हालत देखें आप हमारे जो साहब की, हमारे अधिशासी अधिकारी की हालत देखें आप। 2 महीने का कार्य का 2 हफ्ते पहले टेंडर किया है। जो भी जब हमने शिकायत की कि ये कार्य किस ठेकेदार को दिया गया तो उन्होंने एकदम उसका टेंडर निकाल दिया। रंगाई पुताई का पोलो का काम है, किसको टेंडर दिया गया वो पहले हो चुका, टेंडर अब निकाल रहा। अरे हालत तो देखें आप। और भ्रष्टाचार की भी हद होती है, इंतहा होती है। मतलब आदमी एक बार कर लिया कोई बात नहीं, चलो गलती हो जाती है, कहीं ना कहीं इंसान है, कहीं ना कहीं हो जाती है, लेकिन गलती पे गलती किया जा रहा है। जितनी शिकायतें बोले आप कितनी शिकायतें कर लो, हम सब जगह हमारा पैसा बट गया, शिकायत से कोई हल नहीं होने वाला, समझिए। और 5 साल में जो वो लोग हैं उनसे कभी सभासदों के घर में लगवाने जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। इस तरीके से ये चल रहा है। अभी कभी किसी सभासद को भेजते हैं, कभी कोई धमकी दे के आता कि अगर तुमने ये करा तो ये कर देंगे और ये करा तो ये कर देंगे। लेकिन हम फिर भी तैयार हैं, हम हर हालात से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, अगर सरकार भी नहीं सुनती है हमारी, अधिकारी भी नहीं सुनते हैं हमारी, तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जो आदमी अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए 5 साल गुजर गए तो वो उस बार आगे की भी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। हम किसी चीज़ से वो नहीं, 1 रुपये का तब्बा नहीं, हम तो कोई आरोप ऐसा नहीं है। ये आरोप लगाते हैं कि सभासद पैसा मांगते, एक भी आरोप ये सिद्ध कर